दोस्तों, आज देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इंडिया को घमंडिया बतला रहे हैं, जो राष्ट्रवाद से, राष्ट्रीयता से समझौता नहीं करने के कसमें खाता था। वह व्यक्ति आज इंडिया पर व्यंग कस रहा है। उनका एक नेता अहंकारी किसी को बोल रहा है तो प्रधानमंत्री पूरे इंडिया को ही घमंडिया बतला रहे हैं। कहाँ गया इनकी राष्ट्रवाद, कहाँ गई इनकी राष्ट्रीयता? और कैसे लोग मान ले कि आप में राष्ट्रीयता है? जो व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में जाकर के बोलता है कि भारत में जन्म लेना ही पाप है, वह आज भारत को घमंडिया बोल रहा है, आतंकवाद से जोड़ रहा है भारत को, इंडिया को PFI से जोड़ रहा है, गुलामी के प्रतीक हमारा ईस्ट इंडिया से जोड़ रहा है, जिनमें इनका कहीं पर भी या इनके जो पूर्वजे थे उस लड़ाई में कहीं भी उनकी योगदान नहीं रही। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का विरोध कर रहे थे, आज वह देश के राष्ट्रवाद के नाम से, लेकिन इनकी ये बात सुनकर आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से इंडिया का नाम घमंडिया कहना शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा भारत का, पूरा इंडिया का अपमान हो रहा है। और उनसे भी सवाल हो रहा है कि आपने बहुत से इंडिया के नाम पर योजनाएं चला रहे हैं, क्या उन सभी योजनाओं का अब घमंडिया बोला जाएगा? आप डिजिटल इंडिया चलाए, क्या उसको अब डिजिटल घमंडिया कहें? और भी बहुत सी योजना है जो आप इंडिया के नाम पर रखें, तो क्या जनता अब उसे घमंडिया के नाम से जाने? क्योंकि प्रधानमंत्री के मुख से निकला हुआ बात जनता अक्सर पालन करती है। प्रधानमंत्री जी को यह भी सोचना चाहिए कि अहंकारी और घमंडिया किसमें ज्यादा नजर आता है। आज आप से अहंकारी कौन हो सकता है जो अपने अहंकार में सदन में नहीं आना चाहता है, जो अपनी अहंकार में मणिपुर देखने नहीं जाता है? मणिपुर आज भी जल रहा है, अभी मैं बोल रहा हूं और अभी भी जल रहा है मणिपुर, उसे देखने नहीं जाता है, उस पर एक शब्द नहीं रखता है। क्या ये अहंकार और घमंड नहीं कहलाएगा? क्या आप सत्ता के नशे में इतना चूर नहीं हो चुके हैं कि अब आपको जनता की भी परवाह नहीं रह गई है और अपने घमंड में आप चूर हो चुके हैं? मुझे क्या कोई बिगाड़ लेगा? आप ऐसा भाषण भी देते हैं, लोकसभा में आप भाषण देता है, और ऐसे क्या एक प्रधानमंत्री के इस ढंग की भाषण हो सकता है जो छाती ठोक ठोक कर बोले कि एक अकेला सब पर भारी, सब पर भारी? आप एक अकेला नहीं, आपको कम से कम 25 लाख लोगों ने चुन करके सदन में भेजा है, संसद में भेजा है, और 275 से ऊपर संसदों का समर्थन प्राप्त कर करके आप प्रधानमंत्री बने। और अहंकार में आप बोलिएगा, घमंड में ये बोलिएगा कि मैं एक अकेला सब पर भारी? यह देश कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह देश यदि किसी को तलहथी पर रखता है तो उसे तलहथी से उठा करके फेंकना भी जानता है, और वह दिन दूर नहीं है। आप देखेंगे 2024 का चुनाव कैसे जनता आपके साथ व्यवहार करती है। दूसरी तरफ आज मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट को 3 जजों की, महिला जजों की कमेटी बना करके भेजना पड़ रहा है, लेकिन आपके द्वारा कोई ऐसा उसको सुलझाने का नहीं कार्य किया गया। ये क्या दर्शाता है? यह घमंड ही दर्शाता है, यह अहंकार ही आपका बोल रहा है। आप किसी का बात सुनने के नहीं तैयार है। आप तो अपने नेताओं का भी
मान सम्मान नहीं करते, आप इतने घमंड में रहते हैं। उसका उदाहरण है मुरली मनोहर जोशी जी, नितिन गडकरी जी, जिनके कार्यों की आज भी लोग प्रशंसा करते हैं कि जो भी मंत्रालय, लेकिन उनके भी मंत्रालय को आपने डाउन करके, उनसे छीन करके, क्योंकि आपको लगने लगा कि ये हमसे ऊपर चले जाएंगे, हमसे आगे हो जाएंगे, उनके भी मंत्रालय को बहुत काट छाट कर करके उनको सीमित किए। राजनाथ सिंह जी जो विपक्ष के समय में तो ऐसे गरजते थे, लगता था कि उनमें राजपूती खून है, लेकिन आज वह जिस ढंग से ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं और चुप बैठा दिया गया। क्या उनकी चुप्पी का कारण है, ये तो आप और वे जानते होंगे, देश को नहीं पता, लेकिन देश देख रहा है ये चीजों को कि आप अपने घमंड में कैसे अपने विरोधियों को शत्रु भाव कैसे रखते हैं, उसे कैसे डिमोरलाइज करते हैं, कैसे उसकी नष्ट कर देना चाहते हैं। ये पूरा देश ये 9 साल में समझ लिया, देख लिया। क्या पूर्ववर्ती की सरकारें भी इसी ढंग के कार्य करती थी, शत्रु भाव रखती थी? कांग्रेस हमेशा मध्यम वर्ग को लेकर के चला है, लेकिन आप पूंजीपतियों के साथ उसका उदाहरण है कि आपने अभी एक जियो कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया है, आपके द्वारा ही लॉन्च किया गया, जैसे बीएसएनएल के बदले में आपने जियो को जाकर के लॉन्च कराया था। आज बीएसएनएल का क्या हाल हो गया है। मजाक करते हैं कि ढूंढते रह जाओगे भाई जी, ढूंढते रह जाओगे। और भी बहुत सी चीजें हैं, जीएसटी है, नोटबंदी है, भारत बंदी है, ये सब क्या है? ये आपका घमंड का ही नतीजा है, आपका अहंकार का ही नतीजा था, जिसका भुगत कौन रहा है? आम जनता का, वह आम गरीब जो अंतिम पैदान पर बैठा हुआ है। ये उनकी आवाज है, इसे जरूर सुनिए और कुछ रहम खाइए जनता पर। इतिहास में नाम दर्ज कराने की आपकी बहुत चाहत है, रोज कोई ना कोई कारनामे कर करके आप चाहते हैं कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो। इतिहास में नाम दर्ज करने के लिए झूठी अफवाहें फैला करके विश्व गुरु बनने की, आपके मंत्री सांसद भी हैं, वो अपने भाषण में बोलते हैं कि मोदी जी तो यूक्रेन रूस युद्ध रुकवा करके आए। क्या यूक्रेन युद्ध रुक गया है? कभी उन लोगों पर लगाम तो लगाइए, बोलिए उन्हें। क्या इसी बात तो जनता तक न करो, झूठी अफवाहें नहीं फैलाओ। जो आईटी सेल है वह जो लोगों पर ट्रोल करती है, वो तो आज के दिन में हमारे चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कोई तो यहाँ तक बोल दिया है, कोठा तक बोल रहा है। कोई बोलता है कि बंदूक धरा करके चीफ जस्टिस को भेज दीजिए मणिपुर। शायद आप लोगों ने उस पर संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? देश ये सब देख रहा है, समझ रहा है। जिस नेहरू को अब पानी पी पी कर गाली देते हैं, आज उसी नेहरू का नाम लेकर के सदन में हुए दिल्ली सर्विस बिल पर बखान आपके मंत्री और आपके नेता कर रहे हैं। लेकिन वो लोग बखान कर रहे हैं कि नहीं, नेहरू जी ही ऐसा किए थे, नेहरू जी ही ऐसा बोले थे, नेहरू जी ही संविधान में पारित। कहाँ नेहरू संविधान में जो चीजें हैं उसको आप अक्षरश पालन कहाँ करा रहे हैं? आपको आदत हो गया है चोर दरवाजे से शासन करने। आप लोग तो ऐसे भी खोजते चलते हैं और इसीलिए हर मामला को लटकाते हैं कि जहां बीच में कहीं चोर रास्ता मिलेगा, बीच का गली मिलेगा, तो उसमें से निकल करके हम भागेंगे। जैसे पहलवान बेटियों के साथ हुआ, एक बलात्कारी सांसद को अपने मंत्री को बचाने के लिए उसे 3 महीना 2.5 महीना का समय दिया और उन बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर बूटों से पिटवा करके, लाठी से पिटवा करके खदे रहे। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये इंडिया है, इंडिया रहेगा, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया।
हारेगा वह जो इंडिया का विरोध करेगा। इंडिया हमेशा जीतता है और हमेशा जीतता रहेगा, और हमेशा उसके खिलाफ करने वाले हारे हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।